मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं टोनी शर्मा एक बार फिर से अपनी जो स्किल होता है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये हमारा आज का सवाल है और ये हमारी क्वेश्चन है कि इसको हल करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया है एक चीज़ भी, हम जब स्केल बनाते हैं उसमें मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, डेकामीटर भी होता है, हेक्टामीटर भी होता है और किलोमीटर भी होता है। तो इसमें मैंने ये बोला है कि कोई स्केल होता है जो हमारे पास होता है, उसमें क्या होता है, जैसे 10 mm दिया हो तो उसका एक क्या बनता है, cm दिया होता है ना। और यदि हमारे पास 100 mm होंगे तो हमारा 10 क्या होगा, cm यानी सेंटीमीटर कहलाता है। नॉर्मल चीज़ हम जब हम ऐसे बोलते हैं भी 100 मिलीमीटर का क्या मतलब होता, तो 10 सेंटीमीटर होता है उसका, है ना। तो 10 सेंटीमीटर का क्या बनता है हमारा, 1 डेसीमीटर बनता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 100 होगा, तो यहाँ कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ पर 1 मीटर होगा। अब यदि आपसे ये पूछता ना भी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते तो कितने बोलोगे, 100 होते हैं। और मिलीमीटर कितने होते हैं आपके, 1000 होते हैं। और डेसीमीटर कितने होते हैं आपके, 10 होते हैं। तो यहाँ कितना लगाओगे आप, 10,000 लगाओगे तो यहाँ 1000, तो यहाँ 100, यहाँ 10 और यहाँ 1, ठीक है ना। ये हमारी मापनी होती है और मापनी के अनुसार ये चलते हैं। तो इसके बाद में यहाँ क्या लगाएंगे, 1 लाख, यहाँ 10,000, यहाँ 1000, यहाँ 100, यहाँ 10, यहाँ 1, ठीक है ना। तो यहाँ 1 आ जाने के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ 1 लाख, सॉरी 10 लाख, और यहाँ 1 लाख, यहाँ 10,000, यहाँ 1000, यहाँ 100, और यहाँ 10 और यहाँ 1, है ना। ये होती है हमारी मापनी जो मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक बनी होती है। अब ये करने के बाद अब इसमें क्या हमें सवाल दिया हुआ है, यानी ये चीज़ तो हमें सीखनी होती है। जब एग्जाम टाइम में यदि हमें क्वेश्चन देगा तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा एक ओनली, और इसमें हमें क्या उस टाइम में अपने दिमाग से सोचकर इसको सवाल को हल करना होता है। तो इसमें देखो एक, ये तो आपको ओनली हेल्प करने के लिए बनाया मैंने यहाँ पर ये ऊपर। तो इसमें देखो सवाल देखो क्या दिया गया, एक साधारण मापनी की रचना करो, यानी एक साधारण मापनी यानी एक सिंपल स्केल की रचना करनी है जिसका अधिक से अधिक 8 डेसीमीटर माप सके, ठीक है ना। यानी अधिक से अधिक कितना मीटर मापा जा सके, 8 डेसीमीटर मापा जा सके। और इसमें ये बोला है 2 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर के बराबर है। यानी इसने बोला एक से मान सवाल में अंदर ही इसने सवाल दे दिया है भी 2 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर के बराबर है, ठीक ना। तो मापनी पर 6 डेसीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी को अंकित कीजिए। अब ये देने के बाद फिर इसमें क्या, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन में आपको आरप दिया होगा, ठीक ना। और आपके पास इसने क्या आरप में नहीं दिया, और इसमें क्या आरप जी हमें ये सवाल दे दिया और एक्स्ट्रा, ठीक ना। अब इसमें क्या हमें इस सवाल को हल करना होगा। देखो एक बार देखो दोबारा इसको, एक साधारण मापने की रचना करें जिसकी अधिक से अधिक 8 डेसीमीटर माप सके। ये तो होगी मापनी, यानी इसने बोला मापनी बनानी है कितनी, 8 डेसीमीटर, ठीक ना। उसके बाद में क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर के बराबर है, ठीक ना। ये दे दिया हमें आरप का सवाल, यानी आरप हल करने के लिए दे दिया, ठीक ना। तो मापनी पर 6 डेसीमीटर व 8 डेसीमीटर की 6 डेसीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी को अंकित कीजिए, ठीक ना। यानी 6 डेसीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी क्या करना, अंकित, यानी उस पर शो करना है। यानी 8 डेसीमीटर की तो हमें क्या मापनी बनानी है, और उस पर 6 डेसीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी क्या अंकित करनी है। और जो ये हमें सवाल दिया इसमें, इसका क्या करना, हमें आरप निकालना है। तो आरप निकालने के लिए क्या करेंगे भी, ये सूत्र लगाएंगे, ठीक ना, निरूपित भिन्न, जिससे हम शॉर्टकट में आरप बोलते हैं। और इसका ये सूत्र होता है ड्राइंग पर वस्तु की माप और ड्राइंग की वास्तु की माप, ठीक ना, ये सूत्र होता है। और सूत्र को लगाने के बाद वापिस ये निचला ये सवाल लगाते हैं इसमें, यानी ये हल करते हैं। तो चलो अब आपको मैं सवाल हल करवाता हूँ इसके अंदर। तो सवाल हल करने के लिए अब इसमें देखो क्या दिया गया है, सवाल दिया गया और इसमें हमें आरप निकालना है। तो आरप निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें सूत्र लगाने वाले हैं।
ठीक है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखकर सूत्र लगाएंगे। अब इसमें जो लिया दिया हुआ है तो इस पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे शॉर्टकट में लिखेंगे आर एफ ऐसे, है ना। आर का मतलब ये होता है निरूपित भिन्न। बराबर लगाएंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, ड्राइंग पर वस्तु का माप बट्टे में ड्राइंग की वास्तविक माप। अब ये लिखने के बाद इसमें देखो, इस सवाल में देखो आपको क्या दिया गया है। इस सवाल में आपको ये होगा, देखो ड्राइंग पर वस्तु का माप और ड्राइंग की वास्तविक माप लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आप इसमें ये बताओ मुझे भी, इसमें ये चीज़ होता है भी, आपको इतना तो पता होगा ना भी, एक तो दिया 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना, और एक आपको डेसीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये बोल दे भी इसमें सेंटीमीटर बड़ा है या फिर डेसीमीटर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे भी डेसीमीटर इसमें क्या बड़ा होता है, इसकी क्या होती है, सेंटीमीटर की बड़ी इकाई होती है। जैसे अभी मिलीमीटर दिया हुआ आपको, तो मिलीमीटर की बड़ी इकाई कौन सी हमारी, सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसी प्रकार से सेंटीमीटर की बड़ी इकाई कौन सी होती है हमारी, डेसीमीटर होती है, ठीक ना। तो अब ये डेसीमीटर क्या है, सेंटीमीटर से बड़ा है ना। यहाँ कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया, और यहाँ पर क्या 1 डेसीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर से बड़ी हमारी 1 डेसीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रकम तो बड़ी है और ये रकम क्या छोटी है, यानी ये हमारी रकम कौन सी है, वास्तविक रकम आ गई है, ठीक ना। यानी ये बड़ी है तो ये कौन सी होगी हमारी, वास्तविक होगी, और ये हमारी वास्तविक दूरी नहीं है, यानी ये हमारी क्या है, वास्तविक माप दिया हुआ है, ठीक ना। तो वास्तविक माप दिया हुआ है, तो इसमें वास्तविक माप कितना दिया हुआ हमें, 1 डेसीमीटर दिया हुआ है, जो ये हमारा, ठीक ना। तो ये वास्तविक माप, ये हमारा क्या, इसमें वास्तविक माप दिया जो ये लिखा हुआ देखो ये, ठीक ना, ये वास्तविक माप आ गया। और ये क्या है, ड्राइंग पर वस्तु की माप है, जो कितना दिया हमें, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या लगाएंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखने के बाद क्या लगाएंगे, ये क्या है हमारा डेसीमीटर, किसमें है, ड्राइंग पर वस्तु की माप है, तो यहाँ 1 लगाएंगे। सॉरी, यहाँ कितना है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर क्या है हमारी ड्राइंग पर वस्तु का माप दिया हो ना, ड्राइंग पर वस्तु का माप कौन सा है हमारा, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 2 सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ 2 सेंटीमीटर आ जाने के बाद, यहाँ 2 सेंटीमीटर आ जाने के बाद फिर बट्टे में क्या लगाएंगे, वास्तविक दूरी कितनी दी हुई है हमें, 1 डेसीमीटर दी हुई है ना, डेसीमीटर दी हुई है, और 2 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है, सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक ना, सेंटीमीटर की दी हुई है। अब इसको क्या करना हमें, इसको अब जो ये हमारा किस्म दिया हुआ है, 2 किस्म दिया है सेंटीमीटर में, यानी सीएम दिया, तो इसको जो डेसीमीटर इसमें किस में चेंज करना होता है, हमें सीएम में चेंज करना होता है, क्योंकि जो सवाल आगे करेंगे वो सभी हमें इसमें सेंटीमीटर में चेंज करने वाले हैं। तो इसलिए इसमें जो डेसीमीटर दिया हुआ है, यहाँ कोई भी रकम आ जाए, मीटर आ जाए, किलोमीटर, कुछ भी दे दे, इसको क्या करना होता है, हमें सीएम में चेंज करना होता है। तो क्या लगाएंगे, यहाँ वापिस 2 लिखने के बाद बराबर में और बट्टे में 1 लिखने के बाद इंटू 10 लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे, 10 इसलिए लगाएंगे, मेन देखो इसलिए लगाएंगे। अब देखो ए क्या है हमारे पास है, डेसीमीटर है ना, तो डेसीमीटर को जब मैं सीएम में चेंज करूँगा कितना आएगा, ये 10 आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक ना। 10 आएगा तो मिलीमीटर कितना आएगा मेरा, 100 आएगा। तो 100 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 10 सेंटीमीटर का एक क्या बनता है मेरा, डेसीमीटर बनता है, ठीक ना। तो ये मेरा डेसीमीटर इसमें आ गया है। तो ये लिख करने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसको 10 यहाँ पर लिख लिया इसे, ठीक ना। अब इनको अलग करूंगा तो कितना आएगा, ये 2 बट्टे में 100 आएगा, सॉरी 10 आएगा, ठीक ना। 10 आने के बाद इसको 2 से क्या इसको काटूंगा तो कितना आएगा, ये 1 बट्टे में 5 आएगा, ठीक है। अब 1 बट्टे में 5 आएगा, तो इसमें क्या होगा, फिर मैं यहाँ पर आरब लिखूंगा, वापिस आरब लिखूंगा, और
क्या लिखूंगा, a बटे में 5 क्या है मेरा आरप दिया हुआ है, यानी कितना है मेरा यहाँ पर मेरा ये a बटे में 5 है, तो ये मेरा क्या है, 1/5 आरप है, ठीक ना। अब क्या करूंगा, आरप 1/5 आ जाने के बाद ये तो हल हुआ मेरा सवाल, ठीक ना, यानी ये सूत्र वाला जो ऊपर का जो मैंने ये सूत्र लगाया था इसमें उपयोग हो गया, ये सूत्र की सहायता से मैंने ये सवाल को हल कर लिया। और कितना है मेरा आरप 1/5 है। अब ये आने के बाद फिर 2 नंबर जो ये आपका सवाल किया हुआ है ये इसमें हमें लिखना होता है। जैसे लिखो, कैसे आप ऐसे लिखोगे, मापनी की लंबाई, चाहे इसको आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, दोनों सेम होते हैं। यदि आप हिंदी में लिखोगे तो मापनी की लंबाई बराबर क्या होगा आपका, निरूपिण बिन होगा जिसे हमें आरप बोलते हैं, इनटू मापनी द्वारा मापी जाने सकने वाली अधिकतम दूरी, या इंग्लिश में क्या होगा, ये लेंथ ऑफ स्केल होगा, जो क्या होगा आरप इनटू मैक्सिमम लेंथ होगा, ठीक है, दोनों सेम होती है। तो ये लगाने के बाद फिर क्या करोगे, बराबर लगाओगे और आरप कितना दिया होगा आपको, आप ये लिखने के बाद आप ये लिखोगे निरूपिण बिन इनटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। ये लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, वापिस यहां पर आओगे और यहां पर लिखोगे मापने की लंबाई, ऐसे लिखेंगे बराबर आरप कितना दिया आपको, आरप मैंने निकाला ना, अभी देखो कितना है, 1/5 है ना, तो 1/5 लगाओगे, इनटू लगाओगे और आरप लगाने के बाद फिर मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, ये देखो, जिसका अधिक से अधिक 8 डेसीमीटर मापा जा सके, ठीक ना, ये दिया अभी अधिक से अधिक 8 डेसीमीटर को क्या हम माप सकते हैं। तो 8 डेसीमीटर को माप सकते हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ कितना आएगा हमारा 8 आएगा, क्या 8 हमारा डेसीमीटर है, ठीक ना। अब लगाएंगे इनटू, अब इसको डेसीमीटर किस में चेंज करना है, हमें सीएम में चेंज करना है, यानी सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम मापनी बनाते हैं वो हमेशा सेंटीमीटर में ही बनाते हैं। तो अब देखो वापिस इसको मुझे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अब देखो सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो एक सीधा सा नॉर्मल चीज है, क्या करूंगा अभी, डेसीमीटर के नीचे क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा, ठीक ना, डेसीमीटर के नीचे 1 लगाने के बाद और सेंटीमीटर का आगे क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, यानी यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 100 होगा। अब मुझे इसको ओनली सेंटीमीटर में चेंज करना, तो कितना होगा, यहाँ 10 होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप ऐसे करो भी, इसमें कितना दिया हुआ आपको 8 दिया हो ना, तो आप यहाँ पर 8 लगाओ, तो यहाँ 8 लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, ऑटोमेटिक ऐसे ही आएगा, ठीक ना। तो ऐसे करो तो ही आपका सवाल सही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, इनटू 10 लगाता हूँ, 10 क्या है मेरा, सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अब इनको बराबर करूँ, कितना है ये 80 सीएम आएगा, यानी 80 मीटर आएगा आपका। 80 मीटर आने के बाद फिर आप इसको 5 से इसको काटोगे, 5 से इसको काटोगे, कितना है ये आपका 16 सीएम आएगा, ठीक ना। कितना आएगा आपका 16 सीएम आएगा, 16 सीएम आएगा। अब 16 सीएम आ जाने के बाद अब इसमें क्या, जैसे देखो पहला हमने क्या किया, इसको आरप का हल किया, यानी आरप नहीं था, हमने आरप निकाला किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। यदि आपको आरप दिया होगा तो आपको ये सूत्र आपको नहीं लिखना होगा, यदि नहीं दिया हुआ तो आपको इस सूत्र लिखना पड़ेगा और आपको इसको सवाल भी ऐसे आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे। और 2 नंबर सवाल आपको, जैसे ये आपका सूत्र है तो ये आपको सूत्र लिखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको क्या इसमें सवाल हल करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये सूत्र लिखा है, ठीक ना, ये मैंने पहले सूत्र लिखा है, उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, इसकी सवाल को इसको हल किया इससे करके, ठीक ना। ये करने के बाद फिर इसका 16 सीएम आ जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम मापने बनाने वाले हैं जो स्केल की सहायता से, कितना 16 सीएम की। फिर क्या करेंगे, अब मेरे पास सेट स्क्वायर है तो इस सेट स्क्वायर की सहायता से 16 सीएम की एक लाइन चलता हूं मैं इसे, सोलह सीएम आ जाने के बाद अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे एक लाइन खींचनी जो क्या मेरी 90 डिग्री से कम होगी। आपको 90 डिग्री यहां पर आएगा, यानी आपको 90 डिग्री आपका यहाँ आता है, तो इससे कम कितने भी आप इसमें लाइन खींच सकते हो, यहाँ पर भी
चाहे आप कहीं पर भी आप इसको लाइन खींच सकते हो, पर 90 डिग्री से क्या हो इसमें कम हो। तो मैं इसमें यहाँ पर इसमें लाइन खींचता हूँ इसे। ये लाइन खींचने के बाद अब इसमें मुझे क्या करने होंगे भी, इसमें चाप काटने, कितने चाप काटूंगा अभी 100, अभी इसमें कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इसमें कितने चाप काटूंगा मैं 8 चाप काटूंगा। यदि इसमें यहाँ 6 दिए होते तो 6 चाप काटता, यदि इसमें 4 दिए होते तो मैं 4 चाप काटता, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें कितना दिया हुआ है 8 दिया तो 8 चाप काटूंगा। अब इसमें 80 डेसीमीटर दिया तो मैं 8 चाप काटता, तो 8 चाप काटूंगा, जो एक चाप होगा वो कितने का होगा मेरा 1 डेसीमीटर का होगा, ठीक ना। और जो मैं चाप काटने वाला हूँ वो बिना नाप के होते हैं, ठीक ना। तो चलो आपको मैं चाप काट के दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसके अंदर। तो इसलिए क्या करेंगे, जैसे अभी ये मैंने मेरी मापनी ये बनाई हुई है, जो मैंने लाइन चली है, अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 8 चाप काटने वाला हूँ, जो ये रहा चाप, ठीक ना। अब इसके प्रकार की सहायता से मैं क्या करूँगे चाप काटूंगा, और जो चाप काटूंगा वो बिना नाप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं बिल्कुल 8 चाप काटने वाला हूँ। यहाँ से इसे करने के बाद जो आप चाप काटोगे बिल्कुल सही होनी चाहिए इसे। अब देखो इसमें चाप आपका 8वां चाप आपका यहाँ आया ना, तो कुछ मत करना, आप बस इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेना, ठीक ना। अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले चाप को और इस पॉइंट के साथ इसे क्या करना है, आपको मिलाना होगा इसको। ऐसे मिलाने के बाद अब ऐसे मिलाने के बाद अब सभी को क्या है समान भागों में डिवाइड यानी इनको बांटना होगा, किसकी सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होता है वो। तो अब इसमें क्या करोगे, जो अभी ये लाइन मैंने चली है ना, अब इस लाइन के ऊपर क्या करना है आपको, जो ये सेट स्क्वायर है ना, इस सेट स्क्वायर को आपको इसे इसमें ऐसे ऐसे आप इसके ऊपर ऐसे रखोगे, बिल्कुल सही है स्टिक है लाइन के ऊपर। ऐसे रखने के बाद जो 2 नंबर जो सेट स्क्वायर होता है हमारा ये, उसको क्या करेंगे इसके साथ में से अटैच कर देंगे, और इसको बिल्कुल हम इसको जैसे इसको सेट स्क्वायर को क्या इसको बिल्कुल यानी हिलने मत देना इसको, ठीक ना। ऐसे करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको ओनली ये जो सेट स्क्वायर है ना आपका 1 नंबर सेट स्क्वायर जो मैंने यहाँ पर लाइन पर लगाया है, इसको ही आपको लाना होगा, और इस सेट स्क्वायर को आपको बिल्कुल भी मत लाना होगा। तो कैसे करोगे, अब ऐसे रखने के बाद अब इसको मत लेना, और ओनली इसको आपको क्या ऐसे हिलाओगे, तो जैसे आप जैसे ऊपर ऊपर करोगे इसको, जैसे ऊपर चलोगे ना जैसे, तो अब जैसे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ जाने के बाद आप क्या करोगे, बिल्कुल एक लाइन चलोगे ऐसे। अब इसको मत लाना, और अब यहाँ पर आ जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक ऐसे यहाँ से पॉइंट की सीध में आपको ऐसे लाइन चलनी है, ठीक ना। अब ये चलने के बाद फिर आप क्या करोगे, वापिस सेट स्क्वायर को चलोगे ऊपर वापिस, तो जहाँ आपका जैसे पॉइंट मिलेगा, अब ये पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से क्या करोगे आप लाइन खींचोगे इस प्रकार से, ठीक ना, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी क्या इनको ऐसे मिला लोगे बिल्कुल समान दूरी पर। इसको मिलाने के बाद फिर क्या करोगे आप, फिर आप इनके जो लाइन चलाने वाले हो, जो इन बॉक्स बनाने वाले हो, वो आप 2 या 2.5 सेम का आप चल सकते हो, आपकी जो इच्छा के अनुसार, इनका कोई नाप नहीं होता है। तो इसमें मैं 2 सेम चलता हूँ ऐसे, और 2 सेम वापिस यहाँ पर चलता हूँ, फिर इनको बॉक्स में ऐसे बना लेता हूँ। इनको मिलाने के बाद अब क्या है, बिल्कुल सभी बॉक्सों को क्या है इनके बॉक्स से मिलाने होंगे। चाहे आप स्केल की सहायता से बिल्कुल सही लाइन खींच सकते हो, या फिर आप सेट स्क्वायर की सहायता से भी इन लाइनों को आप ऐसे बॉक्सों को मिला सकते हो। ऐसा करने के बाद फिर क्या लगाओगे, यहाँ तो आप 0 लगाओगे,
है ना। तो यहाँ क्या लगाओगे, 1 लगाओगे और यहाँ 2 लगाओगे, 3 4 5 6 और 7 क्या है हमारा डेसीमीटर आ गया ना हमारा। ठीक है, ऐसे डेसीमीटर लगाओगे। और अब देखो इसमें मैंने 7 ही लगा लिया, अब तो मेरे पास कितना बचा, 1 डेसीमीटर बचा ना। तो 1 डेसीमीटर का मेरा कितना सीएम होता है, यानी कितना सेंटीमीटर होता है, 10 होता है, ठीक ना। 10 सीएम होगा ना। 1 डेसीमीटर में कितने सीएम होते हैं, 10 होते हैं। और 10 सीएम का एक क्या बनता है, मेरा डेसीमीटर बनता है। तो अब इसमें क्या करूंगा वापिस, अब इस जो ये बॉक्स है मेरा पहला वाला बॉक्स है, इसको मैंने खाली छोड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ 0 आता है और इसमें छोटे एक इकाई आती है। तो इसमें क्या करूँगा, जो अब ये लाइन है अभी बिल्कुल सेम जो मैंने पहले जो ये लाइन चली थी, ऐसे बिल्कुल एक लाइन वापिस चलना है, जो क्या मेरे 90 डिग्री से कम हो, ठीक ना। 90 डिग्री से क्या हो, कम हो लाइन। जैसे अब ये लाइन चली मैंने, क्या है अभी 90 डिग्री से कम है लाइन। अब वापिस मैं क्या करूँगा, अब इसमें 10 चाप काटने वाला हूँ बिल्कुल समान दूरी पर। तो अब इसमें मैं समान चाप काटने वाला हूं ऐसे। ठीक, अब ये 10 चाप काटने के बाद क्या करूंगा, अब 0 से और ये लास्ट वाला चाप को क्या मैंने इसे मिला लेना है एक बार इस हिसाब से, ठीक ना। अब इसको मिलाने के बाद सभी चापों को क्या करना है, वापिस शर्ट की सहायता से सभी चापों को वापिस उन सब चापों को मिलाना है, ठीक ना। तो वापिस शर्ट स्क्वायर को, अब इस शर्ट स्क्वायर को मैं ऐसे रखूंगा और इस शर्ट स्क्वायर को मैं क्या ऐसे सारे से अटैच करूंगा। तो अब इसको अटैच करने के बाद अब मुझे ओनली वैसे ये शर्ट स्क्वायर इसको ऐसे नीचे की ओर चलना है। तो नीचे की ओर चलूंगा वैसे। तो इसमें ये पॉइंट आ जाने के बाद फिर क्या करूंगा, इसे लाइन खींचूंगा, फिर वापस मैं नीचे की ओर चलूंगा इसे। अब जहाँ इसका पॉइंट आएगा वहाँ मैं क्या करूँगा, वापस से ऐसे एक लाइन चलने वाला हूँ। सभी को ऐसे मिलाने के बाद अब देखो बिल्कुल समान दूरी पे क्या ये चाप मैंने काट लिए और इनको शर्ट स्क्वायर की सहायता से इनको मिला भी लिया। अब क्या करूँगा, 0 की सीध में क्या आएगा, मेरा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेरा क्या है आपका सेंटीमीटर। क्यों डेसीमीटर आपका यहाँ आ गया, तो ये आपका 10 किस में आ गया, सेंटीमीटर आ गया, जिससे हम क्या बोलते हैं सीएम बोलते हैं, ठीक ना। ये आपका सीएम यानी सेंटीमीटर आएगा 1 से लेकर 10 तक, और ये आपका यहाँ पर डेसीमीटर आएगा, ठीक ना। तो अब इसमें ये होता है भी 10 सीएम का 1 डेसीमीटर बनता है, तो 1 ये हो गया और 7 ये हो गया, कितने हो गया आपके 8 हो गए ना। तो ये करने के बाद इतना बढ़ाने के बाद अब इसने पूछा क्या है हमें सवाल में इसने पूछा है 6 डेसीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी क्या हमें अंकित यानी दर्शाइए। तो इसमें देखो 6 कहाँ आ रहा है हमारा, 6 इसमें यहाँ आ रहा है, ठीक ना। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 6 हमारा यहाँ आ रहा है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ से कम 5 या 6 mm की दूरी छोड़ेंगे इस हिसाब से, ठीक ना। पॉइंट लगाने के बाद फिर यहाँ से हम 5 या 6 mm की दूरी छोड़ने के बाद एक लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे 0 से 6 के बीच में, है ना। अब ये मिलाने के बाद इसमें देखो 1 से लेकर 6 मेरा क्या आ गया, डेसीमीटर आ गया ना। अब 1 से लेकर 6 मेरा क्या आ गया, डेसीमीटर आ गया। और इसमें क्या मांगा है, 8 क्या है मेरा सेंटीमीटर मांगा है। तो सेंटीमीटर मांगा है यानी सीएम मांगा है। तो अब इसमें देखो 8 कहाँ आ रहा है मेरा, अब इसमें 8 देखो आपका यहाँ आ रहा है ना। तो 8 आपका इसमें यहाँ, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा आ गया सेंटीमीटर। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से बिल्कुल सीधी एक लाइन निकालने वाला हूँ इसकी 8 सीध में इस हिसाब से, और अब इसको क्या करूंगा, ऐसे इनको मिला दूंगा, है ना। ये मिलाने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसको 1:3 में क्या करूँ, इनको एरो बनाऊंगा ऐसे।
और एरो बनाने के बाद फिर लिखूंगा इसमें जो ऊपर जो लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, 6 डेसीमीटर और 8 क्या है, सेंटीमीटर, ऐसे लिखूंगा, ठीक ना। और इनका ये नाप आगे तो 6 इधर आ गया और 8 आपका इधर आ गया, ठीक ना। और इसके ऊपर यहाँ पर जो मैं ये मान लो नाप दिया, इसके ऊपर क्या लिखूंगा, आरएफ लिखूंगा। आरएफ कितना दिया हुआ है, आरएफ आपको दिया हुआ है A/5, ठीक ना। ये हमारा आरएफ आ गया। अब इसके नीचे क्या करूंगा, बिल्कुल सीधे में यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचने वाला हूँ यहाँ पर ऐसे, क्यों इसका नाप देना ना भी कितने सेम की है मापनी, ठीक ना। तो उसी प्रकार से ऐसे निशान लगे और इनके बीच की जो दूरी है वो इसमें लिख लेंगे। कितनी दी हुई है, कितना काटा है हमने सीएम, कितना काटा है, 16 सीएम काटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 सीएम। और इनके भी क्या करेंगे, नाप बना देंगे जो कितना है हमारा 1:3 का क्या है हमारा एरो है, ठीक ना। अब ये बनाने के बाद यदि आप ऐसी मापनी क्वेश्चन में बनाकर आते हो, यानी यहाँ से शुरू करते हो, हल से शुरू करते हो और यहाँ पर आप यहाँ पर आके डी एंड करते हो ना, तो ये मापनी आपके 10 में से, यदि क्वेश्चन 10 में से आ गया तो आपके बड़े से बड़े नंबर आ जाएंगे, यानी इसमें 8 या 9 नंबर आपके पक्के हैं यदि 10 नंबर का सवाल हुआ तो, ठीक ना। ऐसे मापनी बना के आओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे ड्राइंग के अंदर, ठीक ना। ऐसा सवाल होता है और ऐसी इसकी मापनी बनती है और ये इसका सवाल है। आई होप यू आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।